नमस्कार दोस्तों, आज हम लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सीटों पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान में लोकसभा की जो 25 सीटें हैं, इन सीटों में किस पार्टी का उम्मीदवार है वह अच्छी स्थिति में है। राजस्थान में श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर एससी की सीट आरक्षित है और यहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा है और बीजेपी से प्रियंका मेघवाल है। संभावना ये है कि यहां पर प्रियंका मेघवाल की स्थिति है वह अच्छी है। बीकानेर लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल और बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल हैं। जहां तक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि यहां पर गोविंद राम मेघवाल की स्थिति अच्छी है। चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के राहुल कस्वा और बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया हैं। संभावना है कि राहुल कस्वा हैं, उनकी स्थिति अच्छी है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विजेंद्र ओला और बीजेपी के शुभकरण चौधरी हैं। यहां पर विजेंद्र ओला की स्थिति अच्छी है। संभावना है कि विजेंद्र ओला की विजय होगी। सीकर लोकसभा सीट से अमराराम और बीजेपी के सुमेधानंद, यहां पर संभावना है कि अमराराम जी की विजय होगी। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस के अनिल चोपड़ा और बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह हैं। संभावना है कि अनिल चोपड़ा की विजय होगी। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास, बीजेपी की मंजू शर्मा हैं। संभावना है कि यहां पर मंजू शर्मा की विजय होगी। अलवर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार ललित यादव और बीजेपी के भूपेंद्र यादव हैं। यहां पर संभावना है कि ललित यादव की स्थिति अच्छी है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित सीट है और यहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार संजना जाटव और बीजेपी के रामस्वरूप कोहली हैं। यहां पर संजना की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है और यहां पर कांग्रेस के भजनलाल जाटव और बीजेपी की इंदु देवी जाटव है। यहां पर इंदु देवी जाटव की स्थिति अच्छी लग रही है। दौसा लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है और यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा जबकि बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा हैं। यहां पर मुरारी लाल मीणा की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश मीणा और बीजेपी के सुखबीर जौनपुरिया हैं। यहां पर हरीश मीणा की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी और बीजेपी के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी हैं। यहां पर भागीरथ मल चौधरी की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। नागौर इंडिया और आरएलपी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल हैं और बीजेपी की ज्योति मिर्धा हैं। यहां पर हनुमान बेनीवाल की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। पाली से कांग्रेस की उम्मीदवार संगीता बेनीवाल, बीजेपी के पीपी चौधरी हैं। यहां पर बीजेपी के पीपी चौधरी की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के करण सिंह उचारडा और बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। यहां पर करण सिंह उचारडा की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। बाड़मेर से कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल, निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी और बीजेपी से कैलाश चौधरी हैं। यहां पर रविंदर सिंह भाटी जो निर्दलीय हैं उनकी स्थिति अच्छी नजर आ रही है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वैभव गहलोत और बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी हैं। यहां पर दोनों की कांटे की टक्कर है। उदयपुर लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है और यहां पर कांग्रेस के ताराचंद मीणा और बीजेपी के मन्ना लाल रावत हैं और यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। बांसवाड़ा एसटी के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर राजकुमार रोत और महेंद्र सिंह मालवीय के मध्य टक्कर है और यहां पर राजकुमार रोत की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार उदयलाल आंजना
और बीजेपी के सीपी जोशी हैं, यहाँ पर बीजेपी के सीपी जोशी की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। राजसमंद से कांग्रेस के उम्मीदवार दामोदर गुजर और बीजेपी की महिमा कुमारी है, यहाँ पर महिमा कुमारी की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है। भीलवाड़ा से कांग्रेस के सीपी जोशी और बीजेपी के दामोदर अग्रवाल हैं, इन दोनों में कांटे की टक्कर है। कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रहलाद गुजर और बीजेपी के ओम बिरला हैं, यहाँ पर ओम बिरला की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। झालावाड़ और बारां लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार उर्मिला जैन और बीजेपी के दुष्यंत सिंह हैं, यहाँ पर दुष्यंत सिंह की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। यहाँ पर राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के बारे में बताया गया है और वहाँ पर किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है उसके बारे में जानकारी दी गई है। देखने के लिए आपका धन्यवाद।